This call is now being recorded. Yes, dear children, so my board is ready. Please do not interrupt in between now. I'm going to start. सर ये लिखना है. Please wait for the next instructions. Aviral Joshi, I request you, please reply in chat box. Please do not interrupt. All children are active. So hope you have your notebook, pencil, everything. मृणाल रास्ते अभी पेंसिल ढूंढ रही है. आपको पता नहीं क्लास कितने बजे शुरू होता है? हाँ. Now dear children, I am starting about the fraction. I will start from the मृणाल रास्ते. मृणाल रास्ते जब मैं बोल रहा हूं आपको सामने ध्यान देना है बेटा. I am writing here something. I request मृणाल रास्ते to read it. मृणाल रास्ते, please read this. 6 upon 2. Yes, 6 upon 2, 6 by 2. This is the correct. Is it a proper fraction or an improper fraction? आप कुछ भी कोई डांटने वाला नहीं है आपको. बोलो. Proper. Why this is proper fraction? Because 2 divided. Because 2 divided. सार्थक, ये जो मृणाल बोल रही है सही है क्या? ये बोल रही है प्रॉपर फ्रैक्शन. इज इट राइट? Yes sir. Okay. Mahi Kamte, Mrunal said this is proper fraction. Is it right? No sir. Yes. No. Mrunal, ध्यान दो. This is improper fraction. This is improper fraction because numerator is bigger. क्योंकि numerator जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो उसे improper fraction कहते हैं. मृणाल, इसको improper fraction कहते हैं. तो मैं पूछना चाहूंगा वैष्णवी ढोरे को. वैष्णवी, ये 6 को क्या बोलते हैं और 2 को क्या बोलते हैं? सर 6 को न्यूमिनेटर एंड 2 को डिनोमिनेटर. 2 को डिनोमिनेटर बोलते हैं. तो मैंने आपको लिख के बताया है. सो आपको ओके दिव्यांका, आई नो. सही है. क्या श्रेया इज विथ यू. सो 6 को न्यूमरेटर और 2 को डिनोमिनेटर बोलते हैं. आगे के तरफ चल जाते हैं. अर्णव बोर्ड से बताएगा मुझे. अर्णव, मैंने क्या लिखा है मुझे नहीं पता, ये मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता. अर्णव बोर्ड से. यस सर. क्या लिखा है? 6 upon 5 डिवाइड 2. मुझे पता था गलती होने वाली है. जेनित, आप बताओ इसको कैसे पढ़ते हैं? जेनित. 5. जेनित बोलो. जेनित, आपका नेटवर्क अभी भी ठीक नहीं आ रहा, हमेशा प्रॉब्लम होता है. बोलो जेनित. 5. नहीं, मुझे अथर्व आप बोलो. यस सर. अथर्व आप बोलो. यस सर. हाँ, रीड करो इस फ्रैक्शन को. 6 upon 5. सर आई डोंट नो. ओके, मतलब आपको कितनी बार मैंने सिखाई. ये चौथा पीरियड है फ्रैक्शन के ऊपर, फिर भी आपको फ्रैक्शन आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है. तो ऑपरेशंस कैसे आएगा? 2 होल नंबर 6 अपॉन 5. मैंने 2 को होल नंबर बोला था. होल. अब क्या मैं डांस करके बताऊं होल नंबर? हाँ, सही समझ में आया? मैंने होल नंबर बोला था कि नहीं बोला था? 2.5 ऐसा तो लिखा ही नहीं मैंने. 2 होल नंबर 6 अपॉन 5, 6 by 5. अब मैं चांस दे दूंगा किसको? माही को देता हूं मैं. मुझे दिखाई दे रही है, पढ़ के बताओ मुझे. 7 is whole number. 6 by 7. 6 by 3. अरे थोड़ा ढंग से पढ़ा करो. दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. माही. No sir, it's improper. माही, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? No. इस फ्रैक्शन का नाम क्या है?
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। और इस मिक्स फ्रैक्शन को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं गौरी? हम मिक्स फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान, ये गौरी बोल रही है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज अबाउट व्हाट वी लर्न इन द प्रीवियस पीरियड। ये हमने पहले वाले पीरियड में पढ़ा था। अब हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ना है। पहले ध्यान से सुनो, लिख मेरी बात सुन लो। What is equivalent fractions? For example, I am writing a circle. मेरा सर्कल बहुत गंदा है, हंसना मत उसके ऊपर। पहले बता रहा हूं। अब मैंने यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं। This circle is divided into 4 parts. The circle is divided into 4 parts. Out of 4 parts, 2 parts are colored. You know, and you can do this, you can write it, but आपको इसी फ्रैक्शन को हम ऐसे समझेंगे। नाउ सेम है, अभी मैं थोड़ा सा गंदा लिखा हूं लेकिन आप समझ जाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया, इस साइड मैंने कलर कर दिया और मैं इस फ्रैक्शन को लिखूंगा ऐसे। कीर्ति आचार्य ध्यान दो। 2/4 out of 4 parts, 2 parts are already colored, that is in red color. In second circle, out of 4 parts or out of 2 parts, मैं 4 part नहीं मानूंगा, उसको मारूंगा 2 ही part मानूंगा, तो उसको मैंने लिखा है 1/2। क्या लिखा है मैंने? 1/2। दिस इज द सेम फ्रैक्शन। सार्थक को नींद आ रही है। सार्थक अच्छे से सो जा बेटा, सार्थक अच्छे से सो जाओ। चलो मैं रुक जाता हूं, देखो उसका ध्यान कहां पे। सार्थक गुंजावले क्लास में ध्यान दो, सो गया तू? जब तक सार्थक बोलेगा नहीं, अभी डांस कर रहा है, पहले सो गया था अभी डांस कर रहा है। माइक ऑन करो सार्थक। सर आपकी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। अभी दिखने दो। सार्थक, सार्थक बात करो मेरे से। यस सर। क्या कर रहे थे बताओ? कुछ नहीं सर। आप सो गए थे? नो। मुझे तो देखा सर मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ आपको। अभी आप क्या कर रहे थे मैंने सब देख लिया। आपने कान में माइक लगा के आप डांस भी कर रहे थे अभी। नो सर। आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। पापा है घर में, मम्मी है घर में, बुलाओ मैं उनको। नो सर। मैं यहाँ से देख रहा हूँ। जनित आप बताओ ये सोया था कि नहीं सोया था जनित? यस सर। माही आप बताओ, माही ये सोया था कि नहीं सोया था? यस सर। और ये डांस कर रहा कि नहीं कर रहा था? गौरी बताओ। सर मैं पेंसिल ही गई थी। यस सर। देखो सब बच्चों ने देखा, मैंने देखा, तेरे पास भी 4 आंखें, मेरे पास भी 4 आंखें, अभी सब दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, आपका क्लास में ध्यान नहीं था? सर था, मेरी पेंसिल गिर गई थी। मैंने कितनी बार नाम लिया बताओ? कितनी बार नाम लिया मैंने? अब इसके बाद कोई भी बच्चा है जिसका ध्यान नहीं रहेगा वो क्लास से रिमूव हो जाएगा। पहले बता रहा हूं मैं, आपका ध्यान सामने होना चाहिए। सर यार स्क्रीन इज ब्लैक। अच्छे से देखो। यस सर। आपकी स्क्रीन उल्टी दिख रही है सर। सीधी हो जाएगी। मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। मैं एक फ्रैक्शन को मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे देख लेंगे आप। आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहा है। ये मैंने आपको कलर कर दिया। इसको मैंने लिखा 1/2 और मैंने ये एक ले लिया और
इसको मैंने लिखा, इस फ्रैक्शन को मैंने लिखा 2/4। आपको दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कीर्ति? यस सर। ओके, तो मैंने सर्कल को डिवाइड किया हाफ में, इसका फ्रैक्शन लिखा 1/2। मैंने फिर सर्कल को डिवाइड किया 4 पार्ट में और मैंने उसका फ्रैक्शन लिखा 2/4। Whether these both the fractions same or not, ये मैं अविरल से पूछूंगा और दिव्यांका से पूछूंगा। These both the fractions same or not? No sir, that's not the same. They are the same. अविरल, ये दोनों भी फ्रैक्शन सेम है। क्यों सेम है मैं बता रहा हूं, पहले ध्यान दो। Because they are proper fractions. There are two parts, and out of 2 parts, 1 part is colored. Now here 4 parts are there. 4 out of 4 parts, 2 parts are colored. और 4 में से 2 है, तो 2 में से कितने पार्ट कलर होंगे अविरल जोशी? 1. 4 में 1, तो इसका मतलब both the fractions are equivalent fraction। समझ में आ गया? दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये मैंने ड्राइंग के द्वारा आपको बताया। मैं दूसरा क्वेश्चन समझा रहा हूं, अब ये समीर बताएगा। समीर, Yes sir. दूसरा कलर लेता हूं, आपको दिखाई देगा फिर। ये आपको कलर, ये मैंने एक चॉकलेट ले लिया और यहाँ पे मैंने ये जो है फ्रैक्शन में बता रहा हूं, ये मैंने कलर कर दिया। बताओ बेटा फ्रैक्शन इसका। Sir, 3/6. 3/6। और मैं जो है और एक लेता हूं और यहाँ पे जो है इसका फ्रैक्शन बताओ। ये दोनों फ्रैक्शन सेम है? Yes sir. ये दोनों फ्रैक्शन सेम है? Yes sir. यस। तो हमको क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखना है। अब मैं सिर्फ नंबर लिखूंगा, ड्राइंग नहीं करूंगा। पहले ध्यान लो, और अभी आपको ये लिखना भी मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले सुन लो। आई विल राइट 1 फ्रैक्शन 3/5। इसका हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो हम सेम फ्रैक्शन को लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर से। कोई भी नंबर बोलो, फॉर एग्जाम्पल अथर्व पाटिल एक नंबर बोलो। Yes sir. कोई भी एक नंबर बोलो, कोई भी। 2/5. नो, सिर्फ एक नंबर, 2 and 2। 3 2s are 6 and 5 2s are 10। ये देखो, मैंने एक फ्रैक्शन लिखा था 3/5। क्या लिखा था? 3/5। उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 6/10। क्या किया मैंने? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। व्हेन द फ्रैक्शन इज डिवाइड बाय ए नंबर, बोथ द प्लेस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि मेरे पास 5 चॉकलेट है और मैंने माही को 2 चॉकलेट दे दिए या 3 चॉकलेट दे दिए, 5 में से 3 दे दिए, 3/5 है। और मेरे पास यदि 10 चॉकलेट्स है तो 10 में से कितने दे दूंगा? 6 दे दूंगा। यस और नो माही? तो आउट ऑफ 5 3 और आउट ऑफ 10 6 इज द सेम। तो दोनों भी सेम हो गए कि नहीं हो गए? सो हम जान रहे, आपको समझ में आ गया? आउट ऑफ 5 3 एंड आउट ऑफ 10 6 इज द सेम। अर्णव गोड से आपको समझ में आ गया? यस। सो आई होप प्लीज यू राइट डाउन दिस। आप इसको लिखिए, अभी 1 मिनट टाइम देता हूं। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। कम ऑन फास्ट। 3/5 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको जब निकालना है तो आपको दोनों को नंबर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, and whatever answer you get, प्लीज विरल मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप बीच में नहीं बोलेंगे। सब बच्चे बोलते हैं लेकिन आपका बोलना हमेशा अलग रहता है। अमृता, कोई क्लास मिस नहीं करना और राइट टाइम पे आना है बेटा। उस दिन भी आपने क्लास मिस की थी।
अमृता को एक क्वेश्चन समझ में आ गया? सर आप वापस बताएंगे? हाँ, आप लेट आ जाओ अभी 20 मिनट। ये तो गलत बात है ना, आपको टाइम पता नहीं क्लास का। सर मैं राइट टाइम पे आई हूँ। अभी तो मैंने बताया, मैं फिर से एक क्वेश्चन और समझाता हूँ। आई होप सबने ये लिख लिया होगा। अब मैं छोटा फ्रैक्शन लेता हूँ, 5/8। आपको इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेना है। तो पहले मैंने बोला फर्स्ट यू राइट द सेम फ्रैक्शन 5/8। इस फ्रैक्शन को कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो। अमृता एक नंबर बताओ, कोई भी आपका फेवरेट नंबर बोलो। सर 5। ओके चलो 5 बताया अमृता ने, सो आई विल राइट 5 बोथ द प्लेसेस। 5/8 उसको हमको लिखना है और मल्टीप्लाइड बाय 5 बोथ द प्लेसेस हमने 5 लिखा है। 5 5 25 और 8 5 40। समझ में आ गया अमृता? देखो 25/40 ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। किसका इक्विवेलेंट है? 5/8 का 25/40 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लिखा आपने? हाँ सर आपने मेरे तरफ देख रहे, आपने लिखा ही नहीं नोटबुक में। मैं देख रहा हूं यहाँ से। अमृता आपने लिखा ही नहीं, बताओ मुझे नोटबुक, मैं देख रहा हूं यहाँ से। देखो उन्नति हंस रही है, आपको लिखना भी है और सुनना भी है। यस हाँ, ये गौरी शिंदे ने तो बहुत सुंदर लिखा है। आई एम वेरी हैप्पी। गौरी शिंदे, अविरल जोशी, अथर्व पाटिल, ये नोटबुक दिखा रहे, मुझे दिखाई दे रहा है। सर हाँ बोलो। सर नेटवर्क इशू था ना, तो कुछ समझ नहीं आया हमें। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, डोंट वरी। अभी मैंने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए। गौरी, सोहम, वैष्णवी, समीर, अर्नव खराड़े, मैंने नोटबुक देख लिया, रख दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा आपने। गौरी का तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ अमृता पाचपांडे का भी लिखा अभी, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा किया। तो मैं अच्छा ही बोला। मानसी का भी देखा, ईशा ठाकुर का भी देखा। वेरी गुड सर। बीच में नहीं, मुझे पढ़ाने दो पहले। अभी मैं आगे जा रहा हूं, दूसरा फ्रैक्शन ले रहा हूं। 3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप निकालेंगे, कोशिश करो। 3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप निकालो, और जिसका आंसर आता है वो चैट बॉक्स। अपने में से कोई भी ना, अपने में से कोई भी नंबर। हाथ जोड़ता हूं आपको। अविरल को मैं अभी प्यार से नहीं सिखाऊंगा, इसको रिमूव करूंगा तभी वो सुनेगा। सर मैंने अविरल को रिमूव कर दिया है, उसको प्यार से बोला है कि वो बीच में ना बोले, वो सुनता ही नहीं है। मैंने एक फ्रैक्शन लिखा है 3/7। इस फ्रैक्शन का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको लिखना है। आप कोई भी लिखो, जिसको जो आंसर आता है वो चैट बॉक्स में आप लिखो। लेट मी सी, मेदांश कह रहे सबसे पहले आंसर देगा भी। मैं कोशिश करता हूं कि सबको मैं चांस दे दूं। क्या नाम है? अर्नव खराड़े। बेटा मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, चैतन्य का सही आ गया है। और एक बच्चे ने, एक मिनट में चैट बॉक्स ऑन करता हूं तुझे मुझे पता चलेगा। यस, चैतन्य सही है, उन्नति भी सही है, अवनी पाटिल भी गलत है, अमृता पाचपांडे मुझे नंबर आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आगे करो। अमृता का आंसर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आगे करो थोड़ा सा, अमृता आगे करो। ओके ओके, करेक्ट। अमृता योर आंसर इज राइट। कल्याणी योर आंसर इज राइट। पार्थ पाटनकर योर आंसर इज रॉन्ग। कुछ टाइप करते समय मिस्टेक हो गई आपसे। जस्ट 1 मिनट, ये चला गया था ना, मैं उसको फिर से वापस लेके आता हूं। वेट, बाकी बच्चों को आंसर देने दो। समीर का देखा, दिव्यांका राइट, एसवी आनंद राइट, वैष्णवी ढोरे राइट, मानसी वेमुराय राइट, और एक ये अंशुमन गलत है, जानवी वाल्मीकि करेक्ट है, अर्नव खराड़े करेक्ट है, मंथन करेक्ट है। ठीक है, मंथन थोड़ा गलत आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट मी सी, अब मैं आपको बता दूं,
3/7 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी नंबर से आप दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 6/14, तो ये सबसे पहला आ गया। 9/21, 12/28, 15/35, ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब मैं दो फ्रैक्शन दे रहा हूं और दोनों भी कौन जल्दी करता देखते हैं अभी। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। चलो कौन कौन कर रहा है मैं देखता हूं अभी। 7/5 एंड 3/3। आप चैट बॉक्स में आंसर दो। अविरल, मैंने आपको कितनी बार रिक्वेस्ट की कि आप बीच में मत बोला करो। सब बच्चे बोलते हैं, लेकिन आपकी आवाज और बोलने का तरीका ऐसा पूरा इरिटेशन कर देता है। आपको मैंने दो फ्रैक्शन दिए, आप इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ और चैट बॉक्स में लिखो। अविरल, मैं देख रहा हूं किसका किसका सही आ रहा है। गौरी इज राइट। गौरी ने सबसे पहले आंसर दिया है। सबको चांस देता हूं मैं। आपके पास चैट बॉक्स है। अंशुमन का ध्यान नहीं है। अंशुमन स्क्रीन पे देखो, बाहर नहीं देखना है। मेदांश, आप आंसर नहीं दिया अभी तक। सर आई एम राइटिंग। नहीं, मेदांश लिख रहा है, अंशुमन का ध्यान नहीं था। प्रणव धाड़वे, वेरी गुड। गौरी शिंदे, वेरी गुड। समीर आंसर लिख सकता है। आरव का भी आंसर बिल्कुल सही है। मंथन का भी आंसर सही है। सिद्धि गोडसे का आंसर सही है। यस, आर्नव खराड़े का सही है। सार्थक का सही है। पार्थ पाटनकर का सही है। कितने बच्चे आंसर दे रहे, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यही से चेक कर रहा हूं। मानसी वेमोराई, मानसी, ओके, सोहम, अमृता। डबल मत टाइप करो अविरल, फिर से शुरू हो गए। आपका आंसर पढ़ लिया ना मैंने, आपका नाम भी लिया मैंने। ईशा ठाकुर, ईशा ठाकुर का एक गलत है। चलेगा चलेगा ईशा ठाकुर, गुड। ईके संजय, गुड। चैतन्य, वेरी गुड। सर एक्चुअली क्या हो रहा है, बच्चे क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है। समीर, मैंने देख लिया। समीर, देख लिया मैंने। आप बोलो मत, मेरा स्क्रीन पे ध्यान है। मेदांश का देख लिया मैंने, गुड। मेदांश, मुझे दिखाई दे रहा है। मैं स्क्रीन भी देख रहा हूँ, चैट बॉक्स भी देख रहा हूँ। यस मेदांश, देख लिया मैंने। भूमिका देख लिया। अविरल, देख लिया मैंने। ओके, तो आज आपको मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिखाया। अब मैं उस टेबल पे आता हूं। चलो और एक क्वेश्चन लेता हूं। चलो आप कौन करते, मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं अभी, ठीक है। 25/60, जिसको ये आ जाएगा ना तो कोई भी आंसर आ जाएगा। चलो 25/60 कौन जल्दी करता है, ये लास्ट क्वेश्चन है अभी। अंशुमान कहाँ है? अंशुमन के पापा दिखाई दे रहे थे। अंशुमान, अभी ये क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। 25/60 गलत आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अमृता आप भी लिखोगी। 25/60 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। करो करो करो, कौन कर रहा है जल्दी से, मुझे पता तो चले। चलो 2 बच्चों ने कर दिया, दैट्स गुड। दूसरों का कॉपी नहीं करना है कभी भी, आपको खुद को आना चाहिए। अंशुमान, आप खुद करो जल्दी से, मैं देख रहा हूं यहाँ से। 3 बच्चों ने कर दिया। अब दूसरों का आंसर देख के लिखोगे तो कोई समझ में नहीं आएगा, आपको खुद करना है। कुछ नया आंसर चाहिए, ये तो कर दिया आपने, दैट्स गुड।
मैंने नंबर बड़ा कर दिया। हाँ पार्थ पाटनकर, योर आंसर इज राइट। सर पर मैंने कॉपी नहीं किया था वो। हाँ नहीं आप नहीं करते कॉपी, मुझे पता है। नोटबुक अविरल भी देखा, उन्नति का भी देखा मैंने। अविरल का और उन्नति का नोटबुक देखा। मेरा ध्यान कहाँ पे, स्क्रीन पे ही है। मेदांश खैरे का देखा मैंने नोटबुक। अविरल देख लिया मैंने, देख लिया, आपका क्लियर दिखाई दे रहा है। यस हाँ वैष्णवी डोरे, नोटबुक को सीधा करो। हाँ ऐसे करना है। हाँ थोड़ा पास में लाओ। ओके गुड गुड गुड। तो आपने यहाँ पे इतना अच्छा लॉजिक बताया, दैट्स गुड। सुनो, आपने इस फ्रैक्शन को क्या किया, बस 2 से मल्टीप्लाइड किया। क्या किया आपने, इसको 2 से मल्टीप्लाइड किया और आपका आंसर बन गया। ये बार बार बंद हो जाता है मेरा मोबाइल है। ये प्रणव धाड़वे का और मनीष मीना का रॉन्ग आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ध्याना का देखा मैंने, अर्नव गोडसे का देखा। नोटबुक रख दो, देख लिया। हाँ बोलो सर। ऋषान बोलो। समीर का देखा। सर मुझे 4th नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। 4th नंबर का मतलब कौन सा? 7/5 7/5। चलो मैं फिर से बता देता हूँ। वाह मंथन अमोलकर कितना स्मार्ट हो गया, कुछ नया नया आंसर निकल आ रहा है। विशा ठाकुर, ये किसका ऊपर वाला, ईशा ठाकुर के ऊपर का गलत है। चलो इसको मैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देता हूँ और 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 करता हूँ 125 बाय 300। ये आ गया मेरा आंसर। आप कुछ भी कर सकते हैं। Can we take any random number? हाँ ये नहीं रैंडम नंबर। अब ये जानबूझ के मैंने दिव्यांका का सही है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। अब मैं, हाँ कीर्ति देख लिया मैंने। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, वो बहुत समझना बहुत जरूरी है। लेट मी एंड दिस प्रेजेंटेशन प्लीज। अभी बीच में नहीं बोलेंगे, आई रिक्वेस्ट यू। जो वर्कशीट मैंने 2 दिन 4 दिन पहले मैंने भेजी थी आपको, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। लेट मी स्टॉप दिस प्रेजेंटेशन, तभी होगा ये। यस हाँ मानसी मेमोरी नोटबुक रख दो। अब मैं जो प्रेजेंट यहाँ पे कर रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दो, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके प्लीज इधर ध्यान दो। आपके पास मैंने व्हाट्सएप में ये चीज बहुत दिन पहले भेजी थी, आपको ये दिखाई दे रही है अभी? यस यस सबको दिखाई यस सर। आपको ये पहला आप चैट बॉक्स में आंसर दो, चैट बॉक्स में आंसर दो। दिस इज रुपीज, पैसे, लीटर, मिलीलीटर, किलोमीटर, ग्राम्स, इसमें आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। 4 क्वेश्चंस मैंने उस दिन समझाए थे और मैंने बाकी बच्चों को बोला था कि मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको ये फिर से समझाऊंगा। अभी कोई चैट बॉक्स में आंसर नहीं देगा क्योंकि मैं बच्चों को देख नहीं पाता हूँ। स्टॉप द चैट बॉक्स। यस सर बेटा मुझे बोलने दो, आप बोलोगे तो क्लास का टाइम चला जाएगा। सर हाँ सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे ना यही पहला वाला बोर्ड का फोटो भेजा था, उसके 2 आंसर्स रॉन्ग है नीचे वाला। मैं अभी बता रहा हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट मी एक्सप्लेन यू। मैंने उस दिन भी कहा था आप कोशिश करोगे, मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ। वैष्णवी आप पहले ध्यान दो। वैष्णवी ओके सर। हाँ दिव्यांका, श्रेया बोलो। सर आप जो ये सिखा रहे थे ना वो कुछ नहीं समझ आया हमें कुछ होता है। अभी मैं बता रहा हूँ, आप पहले सुन तो लो। ओके सर। कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा, पहले सुन लो अमृता, बाद में मैं क्वेश्चंस को पूछने को चांस दूंगा। देखो यहाँ पे होल, ₹12 इज ए होल। अभी यहाँ पे लिखा है मैंने 1/2,
दैट यू हैव टू मेक इट हाफ। उन्नति मैंने देख लिया आपका नोटबुक। 1/2 मतलब हाफ। अमृता 12 रुपीज का हाफ करो। 12 रुपीज का हाफ कितना होगा? 6 रुपीज। Yes, 6 ₹6। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ₹6। सभी बच्चे ये टेबल आपके पास होगा तो लिखो, नहीं है तो आप पहले समझ लो। 6 मैं बोर्ड पे लिखूंगा और फिर आपको मैं फोटो भेजूंगा। फिर बच्चे बोलेंगे कि सर ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहां पे बोर्ड ₹12 का है ₹6। वेरी गुड अमृता। नेक्स्ट चांस कीर्ति आचार्य। ₹12 का 1/4 क्वार्टर बताओ कितना होता है? ₹12 का 4 डिवाइड करो, कितना? ₹12 ₹3। मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ और आपको भेज भी दूंगा। मतलब ₹12 को 4 क्वार्टर में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में, तो 1 पार्ट विल बी ₹3। अब आपको 3 क्वार्टर्स बताना है। कितने बताना है? 3 क्वार्टर्स। मतलब ये 2 क्वार्टर्स, हाफ मतलब क्या होता है? 2 क्वार्टर्स और 1 क्वार्टर। 2 क्वार्टर एंड 1 क्वार्टर कितना हो गया? मैं किससे पूछूं? अर्णव गोड से बताओ। अर्णव गोड से। यस सर। 3 क्वार्टर कितना होगा 12 रुपीज का? 8। मैंने नहीं, 12 रुपीज का 3 क्वार्टर। 12 रुपीज 4 लोगों को डिवाइड करना है, उसमें से 3 पार्ट आपको लेने हैं। मैंने बोला 3/4 क्वार्टर्स को करने के लिए आपको हाफ और क्वार्टर का एडिशन करोगे तो भी आंसर आएगा। श्रेष्ठपाल सामने ध्यान दो। कितना आया अर्णव गोड से? हाफ में कितना है? हाफ में दिखाई दे रहा है आपको? हाफ में कितना है? मुझे पिन अप करो। यस सर। हाफ में कितना लिखा मैंने? 6 लिखा है। ओके। 1 क्वार्टर में कितना लिखा है? 8 लिखा है। 3 लिखा है मैंने। क्या लिखा है? 3। और ये 6 और 3 कितना हो जाएगा? एडिशन करो। 9 हो जाएगा। 9। तो मैंने 9 तो लिखा भी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? होता है, कभी ब्लर होता है। गौरी शिंदे, नाउ 2 होल नंबर एंड हाफ। आप 12 रुपीज का 2 टाइम्स करो। 12 रुपीज का 2 टाइम्स कितना होता है गौरी? 24। 24। वेरी गुड। और हाफ, 12 रुपीज का हाफ बताओ कितना होता है? 12 रुपीज का हाफ 6। 24 एंड 6 कितना हो गया? 24 एंड 6 कितना हो गया? 30। तो इसमें लास्ट में आएगा आंसर 30। जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वहां पे पिनअप करो, आपको दिखाई देगा। हाँ, मैदांश दिखा रहा है मुझे नोटबुक। तो आपको 12 रुपीज को हाफ करोगे तो 6, 1 क्वार्टर करोगे तो 3, 3/4 क्वार्टर करोगे तो 9 और 2.5 करोगे तो ₹30। ये आंसर जिसका भी है करेक्ट। अंशुमन काशिप के चांस है। आपके पास 4 लीटर मिल्क है अंशुमन, आपको हाफ मुझे देना है। कितना देगा अंशुमन काशिप? यस सर। You have 4 liter of milk. Now you give me half liter milk. How many liter milk you will give me? अंशुमन अगले साल आएगा आंसर। मेरे तरफ देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपका ध्यान नीचे है। आपके पास 4 लीटर मिल्क है, यू गिव मी द हाफ लीटर। मुझे आधा दे दो। कितना दोगे आप? इसका ध्यान नहीं है क्लास में। 4 लीटर। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा अंशुमन, बोलो। सर आपने बोला कि 4 लीटर मेरे पास है तो मुझे आधा लीटर चाहिए, तो कितना दोगे? आधा मतलब कैसे बोला मैंने? हाफ मिल्क आप रखो, हाफ हाफ लीटर। मिल्क मुझे दे दो, तो कितना होगा? कितना दोगे मुझे? 2 लीटर। कितना टाइम लगता है? तो इतना 2 लीटर बोलने में इतना टाइम लगता है आपको? हाँ,
मैंने जानबूझ के क्वेश्चन छोटा दिया। वेरी गुड अंशुमन। 2 लीटर, तो 4 लीटर का हाफ करेंगे तो 2 लीटर आएगा। अब क्वार्टर लीटर करो अंशुमन, क्वार्टर लीटर करो, क्वार्टर लीटर करो अंशुमन। पता नहीं अंशुमन कौन से दुनिया में ना आवाज आती है, बताओ। मैं मानसी आप बोलो। सर 1 लीटर। मानसी योर आंसर इज राइट। 4, मैंने नंबर ही ऐसा दिया है कि आपको आसानी हो जाएगी। सो 4 लीटर मिल्क है, उसका 1 क्वार्टर देना है, मतलब दिस 4 लीटर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, सो 1 लीटर। अब मैंने कहा 3/4 क्वार्टर्स। श्रेष्ठपाल 3/4 क्वार्टर्स कितना होता है मिल्क का? 4 लीटर मिल्क था तो 3/4 कितना होगा? श्रेष्ठपाल से मैंने पूछा है। 3 लीटर। वेरी गुड बॉय, 3 लीटर। तो मैंने ये क्वार्टर्स वाला जो है 3 क्वार्टर्स वाला हाफ और 1/4 क्वार्टर्स का एडिशन करेंगे तो ये आंसर आ जाए। फिर मैंने वहां पे लिखा है 2.5, 2.5। अब 4 का 2 टाइम्स करो। कौन करेगा, कौन करेगा? मुझे तो नाम ही नहीं देगा। समीर बताओ 4 लीटर का 2 टाइम्स कितना होगा? सर 8। और उसमें 4 लीटर का हाफ कितना होता है? 4 लीटर 2। 8 और 2 कितने हो गए? 10। अब ये आंसर है। ऐसा आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ये मैं स्नैपशॉट भेज दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। 6 किलोमीटर मैं डेली वॉकिंग करता हूं, 6 किलोमीटर, लेकिन आज मैंने ½ किलोमीटर कम वॉकिंग की, मतलब 6 का हाफ। अर्णव खराड़े 6 का हाफ कितना होगा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। अब लेकिन मैंने 6 का भी 1/4 ही किया, मैंने 6 का भी 1/4 किया, कितना होगा? 1.5। 1.5 मतलब 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर, ऐसा भी लिख सकते। 1.5 लिखो या 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर लिखो या 1500 मीटर लिखो। वेरी गुड श्रेष्ठपाल, 24 चले। अब आप मुझे 3/4 बताओगे। 3/4 3 किलोमीटर, सर 1 किलोमीटर, 4.5। 4.5 किलोमीटर। वेरी गुड। और लास्ट में 6 किलोमीटर का 2 टाइम्स। गौरी शिंदे 6 किलोमीटर का 2 टाइम्स एंड हाफ। सर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। मतलब कैसे किया मेधांश, आप बताओ। यानी इसमें मैंने 6 का डबल किया, फिर आता है पूरा 12 और फिर 3 उसमें ऐड कर दिया तो इज इक्वल 15 किलोमीटर। एक्सलेंट बाय मेधांश खैरे, वेरी गुड। तो 6 का डबल होता है 12 और हाफ होता है 3, मतलब आ जाता है ये 15 किलोमीटर। वेरी गुड मेधांश खैरे। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन को मुझे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। अनवित गौली बोलेगा 8 किलोग्राम का हाफ बताओ। अनवित गौली। 4। विजाग ने सही आंसर दिया है, अवनी ने सही दिया है। अनवित गौली आप बोलो। 4। बेटा यूनिट बोलो। 4 kg, मतलब आपको हाफ समझ में आ गया। अब उसका क्वार्टर करो 8 kg का। वैष्णवी डोरे करो। वाह वेरी गुड सर 2 kg। वेरी गुड। 2 kg कर दिया, मतलब 8 kg को हम 1/4 करेंगे तो 2 kg आएगा। अब 3/4 करो। 6 kg। अर्णव खराड़े ने बोला 6 kg। वेरी गुड, क्योंकि हमको हाफ और 1/4 क्वार्टर का 6 kg करना है। आप मुझे 8 kg का डबल करो। उन्नति बताओ 8 kg का डबल कितना आता है? 16। 16 और हाफ, 8 का हाफ कितना आता है? 4। 16 + 4 20। 20। तो ये मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर दिया है।
अब ये टेबल ही मैंने होमवर्क में आपसे मांगा था। आई होप कि आपने ये किया होगा, आपको समझ में आया होगा। मैं आपको और एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दो। ये वर्कशीट मैंने आपको पहले दिन ही आपको भेजी है और ये वर्कशीट मैंने आपको करने के लिए बोला था। आप बीच में नहीं बोलेंगे, पहले आप सुन लेंगे। यहाँ पे हाफ ऑफ 36, इसको कैसे रीड करना? फाइंड द फॉलोइंग। आपको 36 का हाफ करना है, मतलब 36 डिवाइड बाय 2 करना है। कीर्ति आचार्य, कैन यू टेल मी द आंसर? कीर्ति आचार्य, 36 का हाफ, 36 का हाफ मेंटली बोलो। 36, 23। नो, अमिरल आप बताओ 36 का हाफ। सर 18। 18। कीर्ति 18 टू द 36, तो आपको 36 का हाफ। अब यहाँ पे कहाँ है? 3/6। अब देखो 3/6, मैं अभी मोबाइल पे करके सिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक प्रॉब्लम, पहले ध्यान दो, बीच में नहीं बोलोगे। आप जहां पे मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं ना, उसके तरफ आप ध्यान करेंगे, ठीक है? एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है। वन मिनट। सर इको हो रहा है। सर इको हो रहा है। अब नहीं होगा, सर इको हो रहा है। नहीं होगा, मुझे भी समझ में आता है। ओ, इसको कहां से प्रेजेंट करें? ओके, अब मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, मोबाइल वाला? यस सर। एक प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, कहाँ गया ये? इट टेक टाइम। हाँ, आपको अभी दिखाई देगा ये। इट इज विजिबल नाउ? यस सर। हाँ, अभी मैं आपको वहां पे लिखा था 3/6 ऑफ 42। आपको 3/6 ऑफ 42 निकालना है, तो आप क्या करोगे इसको? तो पहले आप करोगे 42 को आपको डिवीजन करना पड़ेगा, कितने से? 6 से। अब मेरे को यहाँ से लिखना नहीं आता। 6 7 42। आपको डिवीजन समझ में आ गया है? ऊपर आंसर क्या आया? 7 × 3, इसका आंसर आएगा 21। तो इसका कितना आंसर आएगा? 21। मेदांश को समझ में आ गया? अब मैं दूसरा वाला लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा लेता हूँ, ठीक है? अब मैंने कहा है कि 3/4 ऑफ 20। आपको 20 रुपीज का 3/4 निकालना है। 20 रुपीज का 3/4 निकालना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? 20 को डिवाइड करो 4 से। 4 5 20, 0 0। फिर आंसर क्या आया ऊपर? 5 इंटू न्यूमरेटर 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। मतलब 3/4 ऑफ 20 का आंसर आता है 15। कीर्ति को समझ में आया? कीर्ति कुछ पूछना चाहती, पूछो कीर्ति। कीर्ति पूछो। सर नहीं पूछना है, ये ना मेरा हैंड रेस किया, ना गलती से आपने रेज हो हाथ गया रेस था। किया, तभी तो मैंने आपको चांस दिया। अनवित आप पूछो। आप हाथ ऊपर करते फिर बोलते नहीं। ये जो मैंने टेबल सिखाया वो उसी का तरह है, लेकिन आपको अभी जो वर्ड प्रॉब्लम आएंगे आपको इस तरह से करना पड़ेगा। पहले प्राइस ढूंढनी पड़ेगा। विरल आप पूछो।
अविरल पूछो। जैसे कि मैं कहता हूं कि हाफ ऑफ 70, अब आपको ये कहा है कि 70 का हाफ करो, तो आपको क्या करना पड़ता है, 70 डिवाइड बाय 2, 7 3 जा 6 और 1 0 और 2 5 जा 10, तो ये आंसर आ जाएगा 35। कितना आया आंसर, 35। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं कुछ चीजें मेंटली कर सकते हैं, कुछ चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। मैं और एक क्वेश्चन ले रहा हूं, पहले फिर से ध्यान दो। 3/5 ऑफ, देखो 3/5 ऑफ, अभी आपको 3/5 करना है किसका, 25 का। अब ये हो सकता है कि डेसिमल में आ जाए। 3/5 ऑफ 25, 25 बाय 5 और यहाँ पे आ गया 5 0 0, आंसर आया 5 इंटू 3 बराबर 15। समझ में आ गया। विभावरी कामले, विभावरी कामले, मैंने 3/5 ऑफ 25 का डिवीजन कर दिया। वेरी गुड मानसी मेमोरी ने सॉल्व भी कर दिया, बहुत अच्छा लगा मानसी, आपकी नोटबुक दिखाई दे रही, वेरी गुड। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब मैं दूसरा यहाँ से प्रेजेंटेशन बंद करता हूँ। सर, हाँ बोलो। मैदांश का देख लिया मैंने, देखा, मेरा ध्यान है स्क्रीन पे। हाँ एक मिनट, कहाँ गया वो प्रेजेंटेशन। सर यस बोलो। सर यस सर बोलो। मैं पहले से दिखा रहा हूँ। हाँ समीर का देखा, अभी बीच में मत बोलो, मैं कुछ दिखा रहा हूँ, प्लीज वेट करो। ये मेरे को प्रेजेंट, स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन शेयर हो रहा था कि मेरा डबल। ओके, अब मैं यहाँ से आप बीच में नहीं बोलेंगे ना बेटा। यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप पहले ध्यान से सुनो। 3/6 ऑफ 42, मतलब 42 डिवाइड बाय 6, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करो 3 से, ये मैंने सिखाया। 8/12, 8/12 ऑफ 108, तो 108 डिवाइड बाय 12, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, देन यू विल राइट हियर। तो ये आपका आज काम है। फिर जब हम नंबर्स करना सीखेंगे, हाफ ऑफ मीटर, अब 1 मीटर है, मीटर का हाफ कितना होगा, 500 सेंटीमीटर। मीटर का मीटर मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाफ ऑफ 5 मीटर, हाफ ऑफ 5 मीटर, गौरी शिंदे कहीं देख रही थी सर 50 सेंटीमीटर। अब 5 मीटर का हाफ गौरी शिंदे बताएगी, कैसे करोगी 5 मीटर का हाफ, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अर्नो खराडे, 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 होता है, इसलिए 50। हाफ ऑफ केजी, आप दुकान से केजी में लेकर आते हो, राइस लेके आते हो, शुगर लेके आते हो। हाफ ऑफ केजी 500 ग्राम्स, क्या आता है 500 ग्राम्स। हाफ केजी का कैसे लिखोगे 500 ग्राम्स। 2/4 ऑफ 1 रुपीज, अब 1 रुपीज का हाफ करना है, क्या करना है, 50 पैसे। 50 पैसे। 1/4 ऑफ ए किलोग्राम, आप 1 किलो शुगर लाई, उसका 1/4 करो, 250 ग्राम्स। आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाई, बिकॉज 1 kg कंटेन 1000 ग्राम्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व करने के लिए दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड, फिल इन द ब्लैंक्स। एंड क्वेश्चन नंबर 3, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द गिवन नंबर। आज हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखे हैं। कोई भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट, मैदांश बंद करो, आवाज आ रही मुझे, गुड। तो यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको सिखाए।
एक फ्रैक्शन को बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप बना सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएंगे। आई होप कि मेरे प्यारे बच्चे ये अच्छा काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पे मैंने ये शीट दे रखी है और मेरी बात पूरी नहीं हुई और मैंने ये कहा था कि आपको ये लैट भी मैंने पूछा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना समझ में आया। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता रहा हूँ, जो बोर्ड पे मैंने पुराना वाला सॉल्व करके दिया है और आज का मैं शीट भेज दूंगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच किया है जो आपको मैंने करने के लिए दिया है। मुझे आशा है कि मेरे बच्चे मेरा काम मन लगा के पूरा करेंगे। अब 18 स्टूडेंट ने मुझे काम भेजा था, मैंने उनको चेक करके दे दिया है। कौन बच्चे हैं मैं उनके नाम बता रहा हूँ, कौन बच्चे हैं और मैंने क्या लिखा है। देखो, अंशुमान, अथर्व, अविरल, चैतन्य, ध्याना, दिव्यंका, गौरी, हर्ष, जानवी, जैनित, मानसी, प्रणय, समीर, संप्रीति, श्रेष्ठ, सिद्धि, उन्नति और वैष्णवी, इतने बच्चों ने ये काम देखो कंप्लीट करके भेजा। मैंने उनका चेक किया, किसी बच्चे ने लेट भी किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। यही आप प्रैक्टिस करेंगे। जिसको कोई डाउट नहीं है वो चुपचाप क्लास छोड़ेगा, जिसको डाउट है वो यहाँ पे रुकेगा, बाय नहीं बोलेगा। मेरी बात पूरी हुई नहीं, आप पहले बोले। कोई बाय नहीं बोलेगा, कोई बाय नहीं बोलेगा। आपको प्यार वाली भाषा समझ नहीं आती है, कोई बाय नहीं बोलेगा, चुपचाप क्लास छोड़ेंगे। जिसको डाउट है पहले फिंगर उठाओ, दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सर पहले रिशान पूछेगा, रिशान पूछो। रिशान पूछो, आपका माइक ऑन नहीं है अभी। रिशान सर, हाँ बोलो। सर अगर कोई फ्रैक्शन न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे? क्या करना है आपको, करना क्या है उसको, आपको क्या मल्टीपल फ्रैक्शन मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो दोनों भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करो। कोई मतलब भी उसका इम्प्रॉपर ही आएगा उसका फ्रैक्शन, कोई भी आने दो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बस आपको कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, और आपको उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना आना चाहिए। बस इतना ही सीखो अभी, बाद में मैं एडिशन भी सिखाऊंगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है? ओके, यस। आपका यूनिफॉर्म कहाँ है रिशान? यस सर। यूनिफॉर्म कहाँ गया स्कूल का? सर यूनिफॉर्म मुझे आता नहीं है। तो नया ले लो। सर मेरा जैकेट है। तो पहन के बैठो ना। वैष्णवी बोलो। ओके सर। वैष्णवी आप हमेशा नोटबुक उल्टी दिखाती, उसको सीधा करो। हाँ, बहुत छोटा छोटा नजर आ रहा है बेटा। हाँ, 9 kg दिखाई दे रहा है मुझे। यस 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 यस, देख लिया मैंने। सर हाँ, इक्वल फ्रैक्शन मुझे समझ नहीं आया। इक्वल फ्रैक्शन आपको समझ में नहीं आया? एक फ्रैक्शन बताओ, आपके नोटबुक में लिखो एक फ्रैक्शन, तुरंत लिखो। क्या लिखा मुझे बताओ। सर आप होमवर्क कब शेयर करने वाले हैं? होमवर्क मैंने दे दिया है, भेजा है आपको, आप देखो। मैंने अभी आपको दिखाया। हाँ, 25/16। 25/16। इस फ्रैक्शन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करो। कौन सा नंबर लोगी? 2 ले लो जल्दी होने के लिए। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 16 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो और उसका आंसर उसके सामने लिखो। ओके सर। क्या आया? 25 2 जा 1 मिनट सर। आपको टेबल याद होनी चाहिए जल्दी। 25 का टेबल 2 तक बोलोगे तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। 25 25 50 होता है ना? यस सर। और 16 का टेबल आता है तो 16 2 जा 16 और 16 मेधांश बताओ। 120 सर।
1660। क्या है, क्या कर रहा है आप? मेदांश कुछ मुझे दिखाई नहीं। हाँ 120 देख, सही है। गौरी, गौरी सही है आपका। दिव्या, क्या नाम है इसका? श्रेया। 16 इंटू 16 कितना होता है? 16 इंटू 2, 16 टू 32। 120। नो, 16 टू जा सर 32। 32। तो ऊपर आ गया 50 और नीचे आ गया 32। ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, ओके। हाँ गौरी ने बहुत सुंदर लिखा है, देखा मैंने। गौरी देख लिया मैंने। ओके, तो आज सभी बच्चे ये क्वेश्चन काम पूरा कंप्लीट करेंगे। आप अपने मम्मी पापा को दिखा सकते हैं आपको क्या समझ में आ गया। ठीक है ना? मुझे पता है कि सब बच्चे ये काम पूरा करेंगे। और इसमें नीचे वर्ड प्रॉब्लम भी है। ये उन्नति, मेदांश, अन्वित, ईके, संजय, कीर्ति, गौरी, रिशान, दिव्यांका, ये सभी बच्चे, जैनिक भी। हाँ देख लिया मैंने गौरी शिंदे। मैं आपको प्रेजेंट करके बता देता हूं। आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं। किन के लिए बोला है मैंने? किन के लिए बोला है मैंने? अभी जिनके मैंने नाम लिए, अभी मैंने जिनके नाम लिए उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आप ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। वेगा वाली जो वर्कशीट है ना, सबसे लास्ट में नीचे वर्ड प्रॉब्लम है, आपको मैं प्रेजेंट करके बता रहा हूँ। हाँ दिखाई दे रही ना स्क्रीन? स्क्रीन दिखाई दे रही कि नहीं? हाँ यस सर, दिखाई दे रही आपको है। मैंने ये पेपर बोला है, कौन सा? ये हाफ ऑफ 36, हाफ ऑफ मीटर और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लेकिन नीचे वाला जो है, ये वाले वर्ड प्रॉब्लम, ये वर्ड प्रॉब्लम आपको आएंगे और आपको इसको सॉल्व करना है। कि संजय, यू रीड द क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा हूं मैं। That is, the Jane had 24 rupees. She spent 1/4 of it. But 24 का 1/4 निकालो। How much money does she have left? अब जब आप 24 का 1/4 निकालोगे, वो 24 से माइनस करोगे, then you will get the answer. तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले टेबल सिखाया आपको। वो आ जाएगा तो ये सब आ जाएगा आपको। ओके, बाय बाय, सी यू। कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ बोलो सर, कैन आई शो माय स्केच? सर ड्राइंग बता रही कीर्ति। कीर्ति ड्राइंग का पीरियड हो गया ना? कीर्ति ड्राइंग का पीरियड हो गया? ड्राइंग का पीरियड नहीं होता। मेरी आवाज। जेनी बेटा, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आपकी आवाज मुझे अच्छी सुनाई नहीं देती। आप जो भी पूछते हो ना, मुझे नहीं सुनाई देता है। उन्नति के भी ड्राइंग बता रही मुझे, क्या बनाया, बल्ब बनाया, कुछ बनाया नहीं पता मुझे। ओके सर मेरे पापा बाहर गए तो गूगल क्लासरूम में वो नेट लगता है और नेट जरा मतलब थोड़ी देर बाद खुलता है, तो जरा सा टाइम नाखून कोई खा रहा है क्या? नाखून कोई खाता है तो मेरे भी खा लो थोड़े से। ठीक है संजय, आज ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे ना? तो ठीक है संजय। मैं लेट भेजूंगा तो चलेगा? हाँ लेट भेजो, कोई प्रॉब्लम। आप अपने मम्मी पापा को भी दिखा सकते हैं जो मैंने वेगा वर्कशीट शेयर की है। हाँ सर, कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है संजय पेरेंट। बाय सर। सर नॉट ऑडिबल सर, वी कांट हियर यू। Some mic issue. Your mic is on, but I can't hear you. You can put a message in the chat box. I can't hear you. Sir, can I show my गौरी drawing? शिंदे का बार भी देखी मैंने, गौरी शिंदे की बार भी देखी। कीर्ति, नाखून मत खाओ बेटा। हाँ ओके ओके, कॉल मी, नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, बाय चिल्ड्रंस। Bye, sir. Bye bye. Bye, sir. Have a nice day.